आज हम जानेंगे कि गुड़हल के पौधों में ज़्यादा फ्लावर कैसे लाएं और उसकी कैसे देखभाल करें कि गुड़हल का पौधा ज़्यादा बूसी बने, फ्लावरिंग अच्छी हो, पौधा स्वस्थ रहे और उसकी देखभाल हम अपने घर में कैसे कर सकते हैं। गुड़हल के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा कलियां आना बहुत अच्छा रहता है और समय समय पर इसकी जो क्या है, आप समय समय पर इसकी जो पत्तियां जो पीले पड़ते जाते हैं उसे हटा दीजिए। क्या है, आप जो भी पोषक तत्व पौधों में डालते हैं वो आपके पौधों को भरपूर मात्रा में पहुँचे, आपका पौधा पूरी तरह से एब्जॉर्ब करे, तो इसके लिए पौधा हेल्दी रहे। इसके लिए आप समय समय पर पौधे की गमले में जो पौधा लगा हुआ है उसकी गुड़ाई करें, मिट्टी को उलट पुलट करें, जिससे पौधों को फुल पोषक तत्व की प्राप्ति हो सके, पौधा स्वस्थ बन सके, उसकी देखभाल अच्छी से हो सके, उसमें कीड़े वगैरह ना लगे, मिट्टी में फंगस वगैरह ना लगे। नीम की खल्ली का उसमें 1 चम्मच 10x12 का गमला है तो 1 चम्मच नीम की खल्ली का उसमें छिड़काव करें और मिट्टी को उलट पुलट के डाल दें। गाय के उपले के जो उसके राख होते हैं उसका उपयोग आप अपने पौधे के गमले के मिट्टी में डालें, जिससे पौधा को पोटेशियम की कमी उसकी दूर होती है, पौधा हेल्दी बनता है और उसको बेहतर बनता है। ये घर का बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है, आप इसका प्रयोग आप ज़रूर करें। आप अपने वर्मी कंपोस्ट आप पौधों में ज़रूर दें। अगर आप ज़्यादा फूल चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग आप अपने घर के गमले के पौधों में ज़रूर डालें, इससे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पौधों में समय समय पर बहुत सारे कीट का इफेक्ट पड़ता रहता है। ये देखिए, मिलीबग, सफ़ेद मकड़ी, ये सब क्या है, कीटों का इफ़ेक्ट पड़ता रहता है पौधों पर, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। इसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे हर 10 से 15 दिनों में के अंतराल में पौधों में ज़रूर करें। इससे कीट रहित आपका पौधा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कलियां भी आएगी, पौधा स्वस्थ रहेगा। और पौधों की घर में जो चाय बनाते हैं, चाय पत्तियाँ रहती है, उसका धोकर आप उसका प्रयोग आप अपने पौधों में कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया खाद होता है पौधों के लिए, इससे फ्लावर पौधों में ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। केले के छिलके हैं उसे आप सुखा लीजिए, छोटे छोटे कट करके सुखा लीजिए, उसके बाद आप इसे मिट्टी में ही मिला दीजिए। इससे पोटेशियम मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा बड्स आपके पौधे में आएंगे और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलेंगे, कलियाँ ज़्यादा बनेगी इससे पौधे को। और आप ये मैंने जितने भी फ्लावर है मैं सुबह ही सब ले लिया था। और ये क्या है, एप्सम सॉल्ट है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ओवरऑल आप जितने भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसमें एप्सम सॉल्ट डालकर 1 चम्मच आप इसका उपयोग करें। 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लें और घोल कर इसका प्रयोग आप मिट्टी के गमलों में डालें। 10x12 का गमला है उसमें डालें और इसका बेहतर रिजल्ट होता है। आप जितने भी खाद डालते हैं, घरेलू खाद डालते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो आप एप्सम सॉल्ट 10 से 15 दिन 20 दिनों के अंतराल में डालेंगे तो आपका पौधे को अच्छे से खाद पहुंचेगा, पौधा ज़्यादा स्वस्थ बनेगा, उसमें ज़्यादा कलियां आएगी। गुड़हल के पौधों में समय समय पर पिंचिंग भी ज़रूरी होता है। आप जिसमें कलियां हैं उसे छोड़ दें, अब बाकी जिसमें कलियां फूल खिल चुके हैं उन पौधों को थोड़ा सा ऊपर से 2-3 इंच कट कर दें। इससे पौधा क्या है, आपका भूसी बनेगा, उसमें नए नए स्टेम आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम आएंगे तो कलियां बनेगी, ज़्यादा पौधा आपका घना हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लावरिंग आपको पौधे से प्राप्त होगा।
गुड़हल के पौधों को कम से कम 6 से 8 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। इसे ज़रूर आप धूप वाले जगहों पर रखें। इसमें ये थोड़ा सा मिट्टी को नमी बनाए रखना पसंद करता है ये पौधा, मगर जल भराव नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। मिट्टी में हमेशा पानी डालते रहे, पौधा स्वस्थ रहेगा। पत्ते पीले हो जाए तो उसे हटा दें। कलियाँ अगर ज़्यादा गिर रही हैं आपके पौधे में तो